हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो बच्चों सीधा हम टॉपिक पे आते हैं। प्रीवियस सेशन में हमने स्टार्ट किया था बच्चों सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन हम निकालते हैं, है ना। अब कौन से तरीके हैं, देखिए ग्राफिकल मेथड है एक, तो ग्राफिकल मेथड जो अच्छे से हमें आता है, ठीक है। ग्राफिकल मेथड के बाद आपका आता है एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक मेथड। और एल्जेब्रिक मेथड में भी आपके पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। तो हम यहाँ पे आपका जो एल्जेब्रिक मेथड है उसको स्टडी करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। और कौन से मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है ये हम यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे हैं। एल्जेब्रिक मेथड फॉर सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कैसा मेथड है ये, एल्जेब्रिक मेथड है, ठीक है। द ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज मोर सुटेबल फॉर integers, but for non-integer it may not be as accurate as we need। तो यहाँ पे हमें क्या जरूरत पड़ी, जब ग्राफिकल मेथड था हमारे पास, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्यों यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इंटीजर के लिए तो ग्राफिकल मेथड ठीक है, लेकिन जो नॉन इंटीजर है उसका आंसर ग्राफिकल मेथड से एक्यूरेट ना आए, इसीलिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। तो बच्चों अलजेब्रिक मेथड में क्या क्या आता है, कौन सी चीजें कवर करते हैं, ये यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। तो कुछ है अलजेब्रिक मेथड आपके, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक एलिमिनेशन मेथड है, और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, लेकिन वो हम यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे, ये वाला मेथड, क्योंकि ये फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है। पहले था, पहले हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। अब हम सिर्फ दो मेथड को स्टडी करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड, तो इनको नोट करेंगे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो मेथड्स हैं ये स्टडी करेंगे। तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। और जो आपका एलिमिनेशन मेथड है इसको हम बोलते हैं विलोपन विधि। थोड़ा सा पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, चलिए यहाँ पे एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि बेसिकली क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, नाम से ही पता लग रहा है, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो दो इक्वेशन है मान लीजिए हमारे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो दो इक्वेशन है हमारे पास। एक काम करते हैं, दो वेरिएबल हैं, एक इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं, तो हम पहली इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, से x की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, c उधर जाएगा माइनस b1 और माइनस b1y बटे a1, है ना। मैंने बाकी सभी टर्म्स को दूसरी तरफ भेज दिया और यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। अब x की वैल्यू y की टर्म्स में आई है। अगर मैं इसमें a2 x की जगह रख दूं x की वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू रख दी मैंने, माइनस c माइनस b1 y बाय a1 प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो अब सिर्फ एक वेरिएबल बच गया है ना, y। तो हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू निकाल लेंगे, इस इक्वेशन से निकल जाएगी।
और जब y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो किसी भी एक इक्वेशन, पहली इक्वेशन में y की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, है ना। यहाँ पे y की वैल्यू रखते x की आ जाएगी। तो इस तरह से आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड काम करता है। नोट कीजिए, फिर एक एग्जांपल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आगे करते हैं, एक एग्जांपल देखिए। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये हो गई, है ना, और इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हल करना है। तो कैसे करेंगे? एक को मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल y। वेरिएबल y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे हम इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल है? x है दूसरा वेरिएबल। तो दूसरे वेरिएबल x की टर्म्स में हम क्या करेंगे? y को इधर ही रखेंगे, है ना। इक्वेशन 1 से देखिए, इक्वेशन 1 है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में अगर सॉल्व करूं तो क्या होगा? 0.3y इक्वल टू 1.3 माइनस 0.2, 1.3 माइनस 0.2 x है, इधर चला जाएगा और 0.3 डिनोमिनेटर में जाएगा। तो y इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.2 x बाय 0.3, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू निकाल ली x की टर्म्स में, ये आ गई आपकी वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन 1। अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों? सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो वैल्यू ऑफ y आई है ना इक्वेशन 1 की मदद से, उस वैल्यू ऑफ y को हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, और इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास? ये रही इक्वेशन 2। यहाँ पे बाकी सब सेम होगा, y की जगह आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो क्या करेंगे? 0.6x एज इट इज, 0.5 एज इट इज, और जहाँ पे y है उसकी जगह मैंने ये वैल्यू रख दी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे? देखिए 0.6x है और इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखिए यहाँ पे हम एक ही लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। ये 0.5 यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे लिखेंगे। फिर 0.5 है आपका, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा? तो ये 0.6x है प्लस यहाँ पे हमने क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया 0.3। 0.3 को एलसीएम लेके सॉल्व किया है। इस स्टेप में एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा आपका? स्टेप बाय स्टेप करते हैं, या तो 0.6x, ठीक है, प्लस 0.5 इंटू 1.3 है, तो कितना आ जाएगा? ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 इंटू 1.3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 पंजे 65, 0.65 आ जाएगा। कितना? 0.65 आ जाएगा। उसके बाद इसको लिखेंगे हम 0.65 यहाँ पे। फिर क्या है? माइनस 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 आ गया, है ना, माइनस 0.1। बस इसको एज इट इज रहने देंगे हम। डिवाइडेड बाय ये है 0.3 इक्वल्स टू 2.3 है। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों 0.18। ठीक है, 0.18x प्लस 0.65 माइनस 0.1 इक्वल्स टू 2.3 इंटू 0.3,
ये आ जाएगा। अब सिमिलरली इसको आप आगे मल्टीप्लाई करेंगे और यहां से हम क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर आपकी आ जाएगी y की वैल्यू। ठीक है, इस तरह से करेंगे तो बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी और फिर आपकी y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो चलिए ऐसे ही एक क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले और डेसिमल वाले हम बाद में करेंगे। देखिए ये वाला क्वेश्चन आ गया ना हमारे पास, ये वाला, तो इसको हम करेंगे बाद में। ये फोर्थ वाला, सबसे पहले हमें कौन सा करना है, फर्स्ट पार्ट x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 है एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, तो कोई भी एक इक्वेशन से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से निकाल के देखते हैं, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, ये आ जाएगा। तो ये क्या है, x की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ x है ये। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट, तो वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 से हमारी x की वैल्यू आई है, जिसको इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या आ जाएगा, x की जगह हम रख देंगे x की वैल्यू जो कि है 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 14 है। अब क्या करना है, देखिए 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 14 है, तो 4 हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे और y को ऐड कर लेंगे, 2y आ गया इज इक्वल टू 14 माइनस 4। आगे 2y इक्वल्स टू 10 एंड y इक्वल्स टू 10/2 कैंसल आउट करेंगे, कितना आ गया, y इक्वल्स टू 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसमें, किसी भी एक इक्वेशन में, है ना। तो ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई कितना है 5 इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल टू 4 प्लस 5, x इक्वल्स टू 9। तो x आ गया हमारे पास 9, y आ गया 5। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये तो काफी इजी क्वेश्चन था, हम और भी करेंगे क्वेश्चंस। चलिए इसको नोट करिए पहले। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। अब करेंगे अगला पार्ट इसका, शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट। क्या है हमारे पास, s माइनस टी इक्वल्स टू 3, ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, दो वेरिएबल यहाँ पे s और t। अब s/3 प्लस t/2 इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे ये आपको जो इनके कोफिशिएंट हैं वो फ्रैक्शन में दिए हैं, तो एलसीएम ले लेंगे इनका, 3 2 जा 6, ये 2s आ गया प्लस 3t इक्वल्स टू 6 आ गया। तो इस 6 को राइट साइड लेके जाएंगे, क्या आ जाएगा, ये यहीं पे कर दें इसको, 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36, ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से s की वैल्यू हम निकाल लेंगे 3 प्लस टी। ठीक है, x की वैल्यू 3 प्लस टी आ जाएगी। इसको आप चाहे इक्वेशन 3 का भी नाम दे सकते हैं। लास्ट में हम अपनी t की वैल्यू इसी में पुट कर देंगे। अब सब्स्टिट्यूट
वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में s की वैल्यू रखिए, क्या आ जाएगी 2 इंटू s की वैल्यू है 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल्स टू 36। आगे सॉल्व करेंगे तो इस 2 को ब्रैकेट के अंदर लेके जाइए, 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो 6 को राइट साइड लेके जाइए, 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 और 5t कितना आ गया 30। तो t कितना आ गया 30/5, 5 6 30। तो t की वैल्यू आई है बच्चों हमारी 6। कितनी आई है 6 आई है t की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमने इसको नेम दिया था, तो इस इक्वेशन में t की वैल्यू पुट कर दीजिए। s की वैल्यू आ जाएगी कितनी है 3 प्लस t की वैल्यू है 6, तो s की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास, s की वैल्यू 9 और t की वैल्यू 6, यही तो निकालनी थी, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम अगला पार्ट यहाँ पे करेंगे, थर्ड पार्ट। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, काफी इजी मेथड है ये। चलिए, थर्ड पार्ट है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। इक्वेशन 1 हो गई, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। अब इनको आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन की मेथड की मदद से कोई एक वैल्यू निकाल लीजिए किसी एक वेरिएबल की, और उसके बाद उस वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, जैसे हमने किया था। एक बार ट्राई कीजिए इसको। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक चीज हमारे सामने आ रही है, क्या आ रही है कि अगर मैं a1/a2 करता हूँ कितना आ जाएगा 3/9, दैट इज 1/3। b1/b2 कितना है यहाँ पे -1/3, दैट इज 1/3। एंड c1/c2 कितना है 3/9, दैट इज 1/3। तो ये तीनों बराबर हैं, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो यहाँ पे इस केस में यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, जैसे अभी हम निकाल रहे थे इनका यूनिक सॉल्यूशन, x और y की वैल्यू आ गई थी। यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे, ये चीज समझ गए आप। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे y हमारा आ जाएगा 3x माइनस 3। ठीक है, इसको थर्ड इक्वेशन मान लीजिए। y कितना आ गया 3x माइनस 3। मैं y को दूसरी तरफ लेके गया, 3 को इधर लेके आ गया, तो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y आ गया। अब substitute the value of y in equation 2। इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, 9x माइनस 3, y की जगह आ गया 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 9। चलिए सॉल्व कीजिए, 9x माइनस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 9। तो ये 9x से ये कट गया, तो 9 इज इक्वल टू 9, विच इज ऑलवेज ट्रू। भाई 9 तो 9 के बराबर होगा ही ना, ये तो हमेशा ट्रू है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे therefore
this pair of linear equation has infinite सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिख लीजिए and their relation can be expressed by y is equal to 3x minus 3। इससे उनका रिलेशन हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी पॉसिबल वैल्यू देखिए, हैं यहाँ पे अगर हमारा 1 वैल्यू कैन बी, एक वैल्यू हम बता देते हैं यहाँ पे, अगर x 1 होगा तो y कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 1 लिखेंगे, y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3 माइनस 3, तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी अगर x की वैल्यू 1 होगी तो, है ना। एक पॉसिबल सॉल्यूशन हमने बता दिया है, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके, इसीलिए आप इसको लिखेंगे जो इनका रिलेशन है वो इससे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर यहां से भी निकालेंगे सेकंड इक्वेशन से तो भी हमारा इसका रिलेशन यही आएगा। समझ में आ रहा है, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो भी क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपने समझा है। सब्स्टिट्यूशन मेथड अब आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे, प्रैक्टिस जरूर करें इनकी। बाकी जो बचे हैं क्वेश्चन उनको होमवर्क के लिए पूरा करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।